जय गुरु जी। यहाँ पे मैंने कुछ सत्संग सुने और बहुत सारे हमेशा सुनता ही हूँ। और आजकल आजकल सुनता हूँ रनिंग करते करते भी। थोड़ा हंसने के लिए तैयार रहना। मेरे सारे जितने भी मैं सत्संग आपको सुनाऊंगा उनमें आपको हो सकता है मेरे ऊपर बहुत हंसी आए। और गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी की बहुत मेहर है। यूजुअली इस टाइम पे हम कोर्ट रूम में बिजी होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है हमारी हाई कोर्ट में। और आज हमारे जज साहब सुबह सुबह छुट्टी पे चले गए और मेरा मूड ऐसे हो गया कि चलो बहुत अच्छा, बाकी सारे काम आज निपटा लिए जाएं। तो फ्राइडे को जब काम से छुट्टी मिल जाए तो खास करके यूएस में बैठे लोगों को ये एक्सटेंडेड वीकेंड वाली जो फीलिंग है वो हमारे यहाँ भी आ जाती होती है। तो गुरुजी ने इसलिए छुट्टी करवाई थी, वो मेरे को पता चला। तो जो सेंटिमेंटल पार्ट है दैट यूजुअली इज डन बाय माय वाइफ मंजरी। तो अभी लास्ट में जो मैंने देखा गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत अभी कर रहे थे सत्संग। तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भावुक होते हुए देखा है। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी मैनू कहंदे सी आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। जब भी मेरी तरफ ध्यान पड़ता था उनका तो एक ही बात मुझे बोलते थे, आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। ये बातें मुझे अब पता चलती हैं। संगत जी ने बहुत लोगों ने सत्संग सुनाए और कुछ चीजें बताई, कहने गुरु नु कदे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करीदा। बट मैं वो नास्तिक हूँ जिसने गुरु जी को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया और उनके बिल्कुल सामने मुंह पे ही किया। एक बार मत्था टेकने गए और एम्पायर स्टेट में और गुरुजी बैठे। गुरुजी ने जैसे ही देखा मेरे और मंजरी की तरफ, आ गए कहते चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील आ गए। मैं पास में गया, मैंने माथा टेका, मैं गुरुजी होंदा नहीं रहे। तो ना ना कहते मैं क्या होंदा नास्तिक नहीं रहे, होंदा आस्तिक बन गए। ना ना हले नहीं बने कहते। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट मीटिंग जो मेरी गुरुजी के साथ हुई थी। तब से लेके काफी देर तक मेरा कोई फेथ नहीं था गुरुजी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग एक बात बोलते थे जो आज भी कुछ लोगों ने बोली है कि ही इज गॉड। बहुत सारे लोग बोलते थे। जो नई संगत जुड़ी है, जो नई जितनी भी संगत है, उनको ये डिफिकल्टी नहीं आई। ये डिफिकल्टी ओल्ड संगत को बहुत आई। मेरे जैसे और भी बहुत होंगे। आई होप सो। या फिर मैं अकेला ही यूनिक केस हूँ। तो जब गुरु जी के पास पहुंचे तो कोई ऐसे कभी संत महात्मा कभी कोई देखे नहीं थे। कलयुग का जमाना है और बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बैठे होते हैं। बहुत सारे बाबाओं को सुना देखा। एक तो गुरुजी कभी टीवी पे नहीं आए और कभी लेक्चर नहीं दिया, कोई बोलते बहुत कम थे। और जो बोलते थे वो पत्थर पे लकीर, ये मेरी वाइफ कहा करती थी मुझे बिफोर आवर वेडिंग। शी यूज्ड टू टेल मी कि गुरुजी जो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। तो लेकिन मुझे कोई इतना विश्वास नहीं हुआ। तो मैं गया जब, तो एज अ नॉन बिलीवर, एंड आई वेंट देयर टू कोट माय ओन फीलिंग्स as just as a gesture of, say, a good gesture to my wife कि उसका फेथ है इसलिए मैं जा रहा हूँ माथा टेकने। मैं ऐसे गया था और गुरुजी जैसे ही मेरे को वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जब मिले तो एम्पायर स्टेट में जब मैंने दर्शन करने चाहे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई बाबा बैठे होंगे भगवे कपड़े पहन के और लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, फ्लोइंग बियर्ड एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। बहुत थोड़े ही लोग थे और एक कैबिनेट सी पड़ी होती थी जिसपे गुरुजी कैजुअली बैठे होते थे कई बार। तो गुरुजी ने शर्ट और ट्राउजर पहनी हुई, कुछ बिस्कुटी रंग की, एंड ही वाज नॉट एट ऑल गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ अ बाबा और अ सेंट इन एनी केस। तो मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, कहाँ है गुरुजी? तो उन्होंने बोला यही यही तो है।
सामने गुरुजी खड़े. Before I could realize, and the only thing that we learned in our families was कि जब कभी किसी respectable से मिलो, even हम बड़ों को भी मिलते हैं तो पाँव छूते. तो before I could even think about, मेरा पहला यही रिएक्शन आया कि मैं उनके पाँव छू लूं क्योंकि गुरुजी हैं. तो उन्होंने अपना हाथ एक्सटेंड कर दिया और मेरे से हाथ मिलाया, कहते आओ जोशी वकील. तो मैंने हाथ मिला लिया उनसे. कोई हाथ मिलाए तो हाथ मिला लिया, without realizing of course in the first place that what did that mean. उस हैंडशेक की सिग्निफिकेंस मेरे को आज समझ में आई है. ये तब भी समझ में नहीं आई थी जब हम गुरुजी के पास जाते रहे. So I had a lot of arguments with my wife, with my young wife at that time. My wife was only 23 when we got married. तो we were a young couple. तो हमारे बहुत झगड़े हुए शुरू में. और गुरुजी को सब दिखता ही है, सुनता है, फाइल खुल जाती है. आज भी किसी सत्संग में मैं सुन रहा था, वो कहते गुरुजी फाइल खुल जाती है जब whenever you are before him, फाइल खुल जाती है आपकी. फाइल आपकी सिर्फ इस जन्म की नहीं, सारे जन्मों की खुल जाती है. मेरे को पहले नहीं पता था. जब 6 महीने बाद मुझे ये पता चला कि वहां ऐसे कुछ होता है, तो बड़ी एम्बेरसमेंट भी हुई. मैं कहा ओहो, कि इन्होंने तो सारे कुकर्म देख लिए होंगे. तो आज की जो संगत है वो इट इज इजी फॉर देम टू ट्रांजिशन इनटू फेथ. हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता था कि एक ह्यूमन बीइंग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टोल्ड दैट ही इज गॉड. बड़ा मुश्किल होता था बिलीव करना. 6 महीने तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि भी कैसे हो सकता है. हाउ इज इट पॉसिबल. people are saying, and many people keep coming to me and बताते हैं मुझे कि इसका कैंसर ठीक हो गया, उसका ऐसे ठीक हो गया, उसको ऐसे कर दिया, उसको ब्लेस करके गुरुजी ने बेटा दे दिया. और apart from these medical ailments that he was curing in routine, many people were telling me many things. हाँ, काफी सत्संग हुए गुरुजी के आज्ञा से भी हुए. तो सबसे पहला सत्संग जो एक जोशी अंकल होते थे एम्पायर स्टेट में, जब मैं गया तो उन्होंने किया था मेरे साथ. गुरुजी ने बोला कि सत्संग करें ना. तो सबसे पहले उन्होंने रामायण की एक चौपाई बोली. मैं काफी एडमायर करता हूँ लॉर्ड राम को और रामायण में काफी रुचि रखता हूँ शुरू से ही. तो मैंने सोचा ले यार, बंदे बड़े ट्रेन किए हुए, इनको पहले ही पता है कि किस आदमी को कैसे इम्प्रेस करना है. तो देन on the very first day, I think I was made to sit with the High Court judge. कहते हैं जज है तो थे हाई कोर्ट दा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे. उन्होंने मेरे साथ सत्संग किया. अरुण शौरी जी ने मेरे साथ सत्संग किया. मैंने उनके साथ लंगर किया. तो मैं बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बैठा जाऊं और सुनी जाऊं ही इज गॉड, बस एक ही चीज सुनता था और विश्वास नहीं होता था. और कुछ हद तक मतलब अपनी वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन यहाँ तक मैंने कहा कि आप जाइए, मुझे मत फोर्स कीजिए. तो धीरे धीरे शक पड़नी ऐसे स्टार्ट हुई कि ये क्या है, कौन है. आई वाज सिटिंग देयर और मेरे माइंड में ये ख्याल आया. बहुत सारे लोगों को पता ही है मेनका गांधी रहती थी वहाँ, बहुत सारे लीडर्स आते थे. आज भी किसी सत्संग में मैंने सुना कि हम तो डर गए गुरुजी के पास जा करके, क्योंकि गुरुजी को पेज 3 उन्होंने बोला कि यहाँ तो सारे पेज 3 लोग आते हैं. तो बड़े रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल वहाँ पे. तो वो एक माया जाली था आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ही. कुछ ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ दिखता रहता था. और कॉमन पीपल भी होते थे, लेकिन बहुत लोगों का ध्यान जो है पेज 3 पे ही पड़ता था. आम जो कॉमन फ्राई था उन पे ध्यान नहीं पड़ता था, लोगों का जाता नहीं था, मेरे जैसों का खास करके, जो ढूंढते थे कि यार ये है क्या यहाँ, हाउ एंड व्हाई. तो
बहुत सारी घटनाएं घटी, और उनमें से एक घटना में एक यूएस के सिटीजन भी हैं, जो मैं सत्संग बहुत जगह करता हूँ, सुनाता हूँ, क्योंकि आज ये एलए से रिले हो रहा है, तो मैं आज उस यूएस सिटीजन की भी बात करूंगा, जिसको गुरुजी बड़े प्यार से इम्पोर्टेड अंकल बुलाते थे। बहुत संगत को पता होगा शायद। तो मैं सोचता रहा, बहुत सारे लोगों से पूछता रहा, सुनता रहा कि क्या है ये संत महात्मा हैं, इनके पास सिद्धि है कोई। तो मेरे माइंड में ऐसे आया है कि इनके पास कोई सिद्धि है। एंड गुरुजी को अंतर्यामी थे, गुरुजी को तो सारी बातें आपके माइंड की पता ही चलती थी। उन्होंने एक एम्स की डॉक्टर को बुलाया, लड़की को अपने पास, कहते इधर आ। वो कुड़ी आई, कहते ओ मुंडा बैठा ना स्पेक्टिकल्स वाला, स्पेक्स वाला, हाँ जी हाँ जी, कहते ओनू जाके दसी कि मैं सिद्धियां वाला नहीं है। तो उस लड़की ने हमारे साथ बैठ के फिर लंगर तो किया, लेकिन मेरी वाइफ को उसने बोला कि घर जाके इनको पूछना, आपके अपने हस्बैंड को, कि इन्होंने कोई ऐसी बात सोची थी मन में गुरुजी के बारे में कि इनके पास सिद्धियां हैं। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया है कि इस मुंडे ने जाके दसी कि मैं सिद्धियां वाला नहीं है। तो मेरी वाइफ ने बाद में घर जाके मेरे को बताया, बट लॉजिकल माइंड कोई ना कोई रीजन तो आप ढूंढ लेते हैं। मैं कहीं ये भी सिद्धि के थ्रू ही पता चला है उनको। तो अब इतने मिरेकल्स दिखाए गुरुजी ने ओवर दीज मेनी इयर्स, और इतनी शंकाएं उन्होंने दूर की, दैट नाउ आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि आपने कब जुड़ना है, कब आपका फेथ गुरुजी में डेवलप होना है। तो वो लाइन होती है ना, करे करावे आपे आप। तो वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। गुरुजी की आज्ञा के बिना आप उनके मंदिर में चरण नहीं धरते थे। ये मुझे तब पता चला। माय मदर हैज लॉट ऑफ फेथ। अब तो गुरुजी के बहुत सत्संग सुनते हैं। उनका ऑपरेशन हुआ हुआ था नी का, एक नी का, एंड शी वाज नॉट एबल टू, और शुरू से ट्रैवल नहीं कर सकते होते हैं। मैंने मम्मा को तब बहुत बोला कि मम्मा गुरुजी के पास चलिए, आप गुरुजी के मंदिर चलिए। आफ्टर आई डेवलप फेथ, हाउ आई डेवलप फेथ, वो भी मैं आपको एक घटना छोटी सी बतला देता हूँ। हम अपना वेडिंग का वीडियो देख रहे थे बैठे। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बीत चुके थे मेरे को, और मेरी गोद में मेरा 1.5 साल का नेव्यू बैठा हुआ था। उस बच्चे का बहुत फेथ है गुरुजी में शुरू से, लेकिन तब वो 1.5 साल का बच्चा था जो बोल भी नहीं पाता था। मेरी वाइफ के घर से जब वेडिंग वीडियो स्टार्ट होता है, सबसे पहला कैमरा गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, आजकल हम बोल देते हैं, हम तब फोटो ही बोलते थे, स्वरूप के ऊपर पड़ता है। और कोई नहीं, कोई वहां फूल नहीं चढ़े, कोई पीछे आरती नहीं, कुछ नहीं। और वो बच्चा ऐसे करके हाथ जोड़ देता, मेरे लैप में बैठा है, और वो बच्चा गुरुजी को हाथ जोड़ के ऐसे करता है। चाइल्ड इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, समथिंग आई बिलीव। बच्चे का मन बहुत साफ होता है, प्योर होता है। इमीडिएटली आई रियलाइज माई मिस्टेक, एंड आई थॉट कि मैंने, मुझसे गलती हो रही है। ये कोई पहुंचे हुए संत हैं जो, जिनको मैंने पहचाना नहीं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई सरेंडर टू हिम, एंड आई टोल्ड हिम, एंड आई थॉट कि नहीं, ये कोई पहुंचे हुए संत हैं। दिस इज माई रियलाइजेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 दिसंबर, नवंबर दिसंबर 2005। मैं गया था गुरुजी के पास, हमारी अप्रैल में शादी हुई थी, और मई में हम वापस आए थे मॉरिशस से, और गुरुजी के दर्शन किए थे। और उसके 6 मंथ्स के बाद मुझे ये रियलाइजेशन होती है। देन ऑल्सो मेरे अंदर शुरू से एक चीज है, कमिंग इवेंट्स कास्ट सम ऑफ देयर शेडोज ऑन माई माइंड, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। और मेरे को अंदर से आवाज आई, समय बहुत कम है, जितना गुरुजी के दर्शन कर सको कर लो अब। एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड माई लीगल जर्नी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज इन दिल्ली। मैंने अपने केसेस लेने शुरू कर दिए दिल्ली के, although I was quite young in my legal career, but मैंने मैटर्स
लेने शुरू कर दिए दिल्ली के कि बहाना मिले गुरुजी के पास जाने का। उन दिनों में रिसोर्सेज बड़े कम होते थे। दैट वाज द ओनली वे मी एंड माय वाइफ कुड हैव यू नो गॉट एन एक्सक्यूज टू visit Delhi because Guruji was in Delhi, what we call Chota Mandir in Empire State. इतनी मौज है गुरुजी की, इतनी मतलब कृपा भी रही। उसके बाद जब ये रियलाइजेशन होगी कि गुरुजी एक पहुंचे हुए संत हैं और इनकी पावर्स का आपको कोई अंदाजा नहीं। अब रियलाइजेशन ये तो हो चुकी थी कि गुरुजी एक पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी जो जो अभी अभी किसी ने संगत में बोला था कि मेरे फादर मेडिटेशन में थे और उन्होंने बताया कि वो तो भगवान है। ये चीज रियलाइजेशन नहीं थी, ये रियलाइजेशन हो गई थी बहुत ऊंचे लेवल पे है। वो कहाँ है ये नहीं पता, तो ना कोई जानने की इच्छा थी ये, और ना ही उनको कोई टेस्ट करने की इच्छा थी, ना नेवर। कभी ये नहीं मैंने सोचा गुरुजी ऐसे करके दिखा दे वैसे ना। ये रियलाइजेशन हो गई कि नहीं हम गलत थे, गुरुजी हैं, वो एक संत महात्मा है पहुंचे हुए। और बार बार उनके पास जाने को मन करता था, अट्रैक्शन बहुत थी। और एक ये था कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई गुरुजी को बता दो और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और एक मौज सी वहाँ लंगर करने की और गुरुजी के पास जाने की। कई बार तो इतनी मौज मतलब हमें रही है, जिस टाइम पे बच्चे नहीं थे अभी हमारे पास, मंजरी न्यूली मैरिड ही थे, तो हम हाई कोर्ट से अपने काम खत्म करके 4 बजे ना, तो अभी गाउन्स होते हैं हमारे सर्दियों में पहने हुए, गाउन रख रहे थे और पार्किंग लॉट खाली था, तो जाना होता था उस टाइम जलंधर अपने घर पेरेंट्स के पास। तो एक दिन मैंने वैसे ही बोला मुझे यार घर जाने को मन नहीं कर रहा। कहती फिर कहाँ जाना है? हाँ गुरु जी के पास चलते हैं। तो यंग बंदे एनर्जेटिक और यू नो बड़े एडवेंचरस होते हैं। अब चंडीगढ़ से दिल्ली एम्पायर स्टेट पहुंचना, यहाँ 4:30 बज गए थे, और यहाँ से एम्पायर स्टेट पहुंचना मीन्स तब ये फ्लाईओवर वगैरह कुछ नहीं थे रास्ते में। तो पानीपत में बड़ा ट्रैफिक होता था, हमारे इधर जीरकपुर पे बड़ा ट्रैफक होता था रास्ते में काफी। तो मुझे कहती कि लेट हो जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, लेट हो जाएंगे तो और भी अच्छा है। वो कहती क्यों? मैं कहा सीधा लंगर के टाइम पहुंचेंगे। तब मैं थोड़ा सा ज्यादा नास्तिक बंदा था। तो कहती देखो गुरुजी ने कहना आ गए लंगर खान। मैं कहा कोई नहीं, लेकिन आज मन बड़ा कर। हम लोग कई बार ऐसे ही सीधे गाउन फेंक के घर भी नहीं गए और गाड़ी उठाई वहीं से सीधा दिल्ली। और रास्ते में मेरे बुआ जी का घर पड़ता था, वहां से सीधा फिर एम्पायर स्टेट। एक चीज जो उस टाइम पे हमने रियलाइज नहीं की, दिल्ली के रास्ते आज तक नहीं पता। नेविगेटर्स तब होते नहीं थे, ये गूगल मैप वगैरह सब बाद में आए इंडिया में, तब कुछ नहीं था ऐसा। हमारे पास मेरे ख्याल के मोबाइल के नेटवर्क भी 2G पे ही घूम रहा था अभी। तो रास्ता पता नहीं था, रास्ता कभी पूछा नहीं किसी से। एक बार किसी से रास्ता पूछा था और उस आदमी ने इतना बढ़िया समझाया, मतलब कि ये नहीं समझ में लगा कि उसने बोला क्या। यहाँ से राइट ले लो, वहां से, मतलब 1 घंटे का रास्ता आप कितने के राइट लेफ्ट याद कर लोगे। तो तो वो मैं अक्सर कभी सत्संग करता हूँ तो मेरे को ना एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है जिसमें वो गोविंदा और संजय दत्त एंड में वो गाड़ी में जा रहा है, कहता पाजी कहता आज कहता जब से कहता मेरी जिंदगी में आए हैं ना, कहता वो सब कुछ राइट ही राइट हो रहा है, आज यहाँ से राइट ले लो। तो लो जी राइट ले लेते हैं। पाजी मैं सोचता हूँ कि ना कुछ रह नहीं गया, सारी हसरतें पूरी हो गई, इसी बात पे लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लेते हैं। ऐसे करके हम गुरुजी गुरुजी के छोटे मंदिर में पहुंचते थे। और फिर वहां सोचते थे यार हद होगी, हमने सोच के हम ये आए थे कि हम रास्ते में किसी से रास्ता पूछेंगे और हम तो सीधा ही पहुंच गए। जब जाना एम्पायर स्टेट पहुंच गया, आ गया जी, आ गया आ गया। तो इनके मामी जी थे, उन्होंने बोला कि हमने उनको उनसे ये बात शेयर की, बताया। तो उन्होंने बोला एक गुरुजी का नेविगेटर है जो आपको खींच लाता है सीधा। अच्छा तब यकीन नहीं है। क्यों नहीं आता यकीन?
गुरुजी एक ह्यूमन फॉर्म में आपके आगे बड़ी सिंप्लिसिटी में बैठे हुए और बड़ा नॉर्मली बात करते हैं किसी से अगर करते हैं, और आपको एक इल्यूजन में, भ्रम में आपको रखते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, यू नो। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये सारा कुछ ऐसे हो रहा है। एनीवे, तो अच्छा, मेरी शंकाओं का प्रोसीजर चल ही रहा था। मैं एक दिन लंगर करके छोटे मंदिर के बाहर आया और मैंने देखा कि वहां पे एक अंग्रेज खड़े हुए, या यूएस सिटीजन। उनसे मैंने पूछा मैं कहा यार, सारी दुनिया पागल हो सकती है, हम हिंदुस्तानी लोग थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं, ये अंग्रेज पागल नहीं हो सकते, यदि इंटरव्यू लइए। गुरुजी अंदर बैठे हैं और मैं बाहर इंटरव्यू ले रहा हूँ उसकी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया और मैंने उसको पूछा, मैं कहा, हेलो जेंटलमैन, हैव यू कम टू दिस प्लेस, टू गुरुजी's place? He said, yes. And he is like, I said, what do you do over here? He says कि मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ दिल्ली में, और मेरी 7-8 फैक्ट्रीज हैं, छोटा सा बिजनेस करता हूँ। कहता 7-8 फैक्ट्रीज हैं। मैं कहा दसो कमले, मैं कहा यूएस सिटीजन, मैं कहा 7-8 फैक्ट्रियां ਨੂੰ छोटा बिजनेस ही दसदा। कहता मैं कहा, how did you come here? He said, you see, when I came here, I was weighing over 150 pounds. And he said, one of my friends just took me here, and he said, you come to our Guruji's place today. I said, okay, let's go. And the moment I came, and Guruji said, come, imported uncle. उस दिन से उनका नाम imported uncle पड़ गया था। तो कहते फिर कहते then he said, do you want to lose weight? He said, yes, that's what I was thinking since I was born. वो कहते all right then go. तो कहते I started looking here and there कि अभी तो मैं आया ही हूँ और गुरुजी साहब नहीं बोलते। I said then, he said, my friend said, if Guruji says go, then go. मैं चला गया वहाँ पे। And he said then I did not, I slept for the next 3 days. I said then, he said then over the next 6 months my diet was reduced to 1/4. I don't know how. And then I was like this. और वो बंदा बिल्कुल fit and fine, slim and trim. तो मैंने कहा, this was nothing short of miracle for you. He said yes. I said then, didn't you tell this to anyone in US? And he says, you see those people over there? I said yes. पीछे देखा मुड़ के, एक उनकी लाइन लगी हुई गोरों की, ऑल यूरोपियन सिटीजन्स, एंड वो सब लाइन में लगे हुए और बोलते हैं कि ये सब ऐसे ही आए गुरुजी के दर्शन करने के लिए, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम और दी अदर, और किसी का वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम। एक लंबी कतार लगी हुई यूरोपियंस की, जो मैंने सिर्फ उसी दिन देखी। सो गुरुजी की कृपा और उनकी जो लिमिट्स हैं, लिमिटलेस, ही इज एक्चुअली लिमिटलेस, अनंत। एंड हमारी लिमिटेशंस हैं, वी एज ह्यूमन बीइंग्स have limitations. We are restricted to the limitations of our 5 senses. लेकिन हमारी समझ में जितना पढ़ सकता था उतना की पढ़ा नहीं, फॉर द रीजन कि गुरुजी ने कुछ तो इल्यूजन्स हमारे मन में, हमारे पर्दे डाल रखे हुए थे हमारी मति पे। कुछ उम्र वैसी थी, या कुछ अब उम्र का भी क्या बोले, कि आप इमेजिन करो कि गुरुजी आपके सामने बैठे हों और गुरुजी ने आपको बोला हो कि मांगला जो मांगना। मेरे को तो कभी नहीं बोला तो कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि कोई कमी महसूस नहीं हुई कभी।
लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों की ह्यूमन लिमिटेशंस कितनी ज्यादा है। आप बोलो, आपके सामने गुरुजी बैठे, गुरुजी के आप चरणों में बैठे और गुरुजी कहते हैं मंगला जो मंगना। दिस हैपेंड, आई वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड्स गुरुजी, एम्पायर स्टेट में हम लोग बैठे थे। और कोई आंटी आई, काफी एज्ड। गुरुजी ने उनको बोला मंगला की मंगना महापुरुषा को लो। एंड आंटी सेड गुरुजी मेरे गोडे ठीक कर दो। आंटी मस्ट बी इन 80s, only 85 86 और मे बी इवन मोर, बड़ी मुश्किल से चल रहे। गुरुजी कहते ਉਹ ਆਂਟੀ ਕੀ ਮੰਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੱਸ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। एंड गुरु जी यूज्ड टू से कि कोई मेरे को लो असली चीज नहीं मांगता। ये सब चीजें हमारी समझ में नहीं आती। हम लोग बहुत कोशिश कर लें, फिर भी हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो माया जाल है, वो हमें जकड़े ही रखता है। तो गुरु जी ने उस टाइम तक एक सत्संग सुनाता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि कुछ टेलीपैथी भी कुछ होती है। तो जितनी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती थी मुझमें वो हुई। मैं नास्तिक था ही, मुझे नहीं पता था कि टेलीपैथी के नाम की भी कोई चीज होती है। एक केस मिला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फीस कुछ नहीं मिली, बिल्कुल बेयर मिनिमम ही फीस मिली। और मैंने सिर्फ इसलिए वो केस लिया कि अब क्या ही किया जाए, करना ही है, अब जाना गुरुजी को तो जाना ही है दर्शन करने। एंड गुरुजी केम into my dream and he said कि तेरे केस ਦਾ कुछ नहीं बनना, मैं तेनू आउਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ बस। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ शेयर किया इन द मॉर्निंग कि गुरुजी ऐसे ड्रीम में आए। गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट थे तब। वो कहते हैं कि गुरुजी तो अगर कभी किसी के ड्रीम में आते नहीं है, वो कहते हैं कि महापुरुषों ने कोई सपना नहीं ले सकता, और अगर आए हैं तो दैट मीन्स के ये ऐसा ही है कुछ। तो बिल्कुल जो उन्होंने बोला है वो सत्य होगा। मैं गया अगले दिन सुप्रीम कोर्ट और जाते ही केस डिसमिस हो गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ तो जो होना था हो गया, अब जिस काम के लिए आए थे वहां तो चले जाए। तो हम चले गए और गुरुजी के दर्शन किए। दैट वाज द लास्ट दर्शन वी कुड हैव, बिकॉज उस मंथ के एंड में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ देना था। गुरुजी ने बहुत संगत को लास्ट दिनों में बुलाया है, और मुझे ज़्यादा बुलाते तो नहीं थे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे साथ बात की, और कुछ बात की उन्होंने मेरे साथ। एंड दिस वाज वन टाइम व्हेन आई व्हेन ही एक्चुअली केम टू मी एंड उन्होंने टेलीपैथी की मेरे साथ। तो गुरुजी के महासमाधि के बाद बहुत ऐसे इंस्टांसेस हुए जब उन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप ही अपना दिखा करके कुछ ना कुछ हमें आगे आने वाली कोई घटना के बारे में, या कोई वैसे कोई चीजें हमारे साथ हुई। हमारे साथ बहुत सारा ऐसे सत्संग हैं कि जो गुरुजी आए और गुरुजी ने टेलीपैथी में कुछ बताया और कुछ ऐसे करके हुआ। तो इनमें उनमें से एक शेयर करता हूँ चीज। गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे तो उन्होंने एक वॉच पहनी होती थी अपने लेफ्ट हैंड में, और मुझे मेरा ध्यान रहता था कि गुरुजी ने बड़ी सुंदर घड़ी पहनी हुई है। घड़ियों का बड़ा शौक था मुझे, और सुना था कि गुरुजी कई बार अपने चोला दे देते हैं, कोई ड्रेस दे देते हैं, कुछ ना कुछ गुरुजी पकड़ा देते हैं भक्तों को। तो मुझे ये होता था कि गुरुजी मुझे अपनी घड़ी दे दें, और और गुरुजी को सब कुछ पता था किसके मन में क्या चल रहा है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मेरे को गुरुजी टेलीपैथी में आते हैं, और एक पूरा स्टॉल लगाया हुआ हमारे घर के सामने। वहां पे
बड़ा सारा क्लॉक, और मुझे कहते तू आ लेना है। मैं कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं लेना। कहते फिर की लेना। तो मैं क्या, एक सिल्क के, वाइट सिल्क के कपड़े के ऊपर गुरुजी की, गुरुजी के स्वरूप बना हुआ, विद, बट इट वाज मेड विद अ नीडल का क्राफ्ट काम करके, मतलब धागे से बनी हुई पिक्चर सुबह उठ के बनी। फिर गुरुजी कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। मैं गुरुजी ਦਿਓ। फ्रेम दिया। मैं गुरुजी फ्रेम छोटा है ਤੇ कपड़ा ਵੱਡਾ। कहते हाँ वो फोल्ड करके पीछे आऊगा ना। अच्छा जी। मैंने सुबह उठ के अपनी वाइफ को बताया। वो कहते कि फोटोग्राफ कभी मतलब बुनी हुई भी हो सकती है। मैं कहा भाई पता नहीं, ऐसे ही दिखा मुझे तो कुछ के गुरुजी का स्वरूप जो है वो ऐसे छपा नहीं था, कपड़े के ऊपर वीव किया हुआ था। हो गई बात, भूल गए। 6 महीने बाद ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आता है एक थ्रेड आर्टिस्ट का, जिसने पेंटिंग और सीविंग स्टिचिंग को, दोनों आर्ट्स को मिला करके लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए कपड़े के ऊपर। ये भी बात हुई, भूल गए। बाद में किसी संगत ने कोई मेंबर आए, उन्होंने बोला कि आप ज़रूर अपने, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ देखी थी तो उस आर्टिस्ट को कांटेक्ट कीजिए और आप वो स्वरूप बनवाइए जो आपने देखा था। बड़ी मुश्किल से, मैं कट शॉर्ट करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं यहाँ इसको करता। कैसे उसको ट्रेस किया, उस थ्रेड आर्टिस्ट को हमने, पटियाला में था, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसके साथ हमारा ये डिसीजन हुआ कि दैट ही विल सेलेक्ट फ्यू फोटोग्राफ्स फ्रॉम द इंटरनेट। वो मुझे व्हाट्सएप करेगा स्वरूप, हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, फिर वो उसके ऊपर अपने कारीगरी से उसके ऊपर बनाएगा। बट 3-4 दिन हो गए और उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने ऐसे ऐसे करके करना था वो जो काम हमारा, और उस पर आपने वो ऐसे करना था। ही सेड के मैंने तो जी स्टार्ट भी कर दिया। मैंने कहा आपने तो हमसे पूछ के करना था, हमने पहले सेलेक्ट करनी थी कोई फ़ोटो। तो कहते जी कि मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली हमारे भी एक गुरु हैं, मैं भी इसी लाइन का बंदा हूँ, तो मैं भी बहुत मानता हूँ अपने गुरुओं को। ही सेड के हमारे ना गुरु जी, जो हमारे जो गुरु हैं वो पीर बाबा जी। और मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने अपने गुरुओं को देखा पहले, लेकिन मैंने जब नज़दीक जाके देखा, हमारे तो पीर बाबा के लंबे लंबे बाल हैं, तो आप, हम, मैंने जब नज़दीक जाके देखा तो वो आपके गुरुजी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहे हैं। हमने बोला कि, कहते, मैंने बोला कि हाँ जी मैं को बना ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਪਾ ਸਕੂੰਗਾ ਮੇਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ मैं ਉਹ ਬਣਾਈ ਵੀ। वो सारा वो उन्होंने किया, एंड देन ही ब्रॉट दैट। और हमारे ऑफिस में वो लगा हुआ है पोर्ट्रेट गुरुजी का। और इतनी कृपा गुरुजी ने मतलब बरसाई की, वो एक ऐसी चीज़ गुरुजी ने मुझे दी जो, मतलब क्या कहते हैं कि हाँ जी, इट वाज अ थ्रेड ओनली। थ्रेड काम किया है सिल्क के कपड़े के ऊपर, और थ्रेड से वो बनाई हुई चीज़। तो अब सत्संग और भी बड़े हैं, बहुत बहुत सारे गुरुजी ने मिरेकल्स दिखाए आफ्टर महासमाधि ऑल्सो। हमें पहले, हम लोग ये सोच में पड़ गए थे कि गुरुजी जब चले गए चोला छोड़ के तो फिर कैसे, लेकिन अब ये रियलाइज करते हैं कि गुरुजी पहले लिमिटेशंस में थे, मतलब उनको अपनी मर्यादा
का ध्यान रखते थे, और अब तो वो अनंतम, मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है। गुरुजी कहीं भी और कुछ भी ब्लेस कर सकते हैं संगत को। और बहुत जगह बहुत लोगों को ब्लेस किया, कैसे कैसे संगत साथ में जुड़ी। जैसे एक अंकल अभी पहले सत्संग कर रहे थे कि जब हम आए थे कोई नहीं जानता था, और अब ऐसे हो गया है कि भी मतलब आप कहीं भी जाओ आपको गुरु जी की संगत मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाइफ बड़ी बड़ी स्मूथ हो गई धीरे धीरे, सब हुआ। मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया गुरु जी ने, मेरे फादर भी गए थे, उनको भी ब्लेस किया था गुरु जी ने। एंड माई सिस्टर कंप्लीटेड हर डॉक्टरेट जस्ट नाउ with blessings of Guruji, and she was settled। तो उसको जॉब भी मिली और उसको परमानेंट सेटल हुई वो। एंड बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। और जो चीज़ें मुझे किसी टाइम पे लगती थी कि भी ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कई ऐसे केसेस हुए हैं, कई ऐसी उदाहरणें मेरे सामने हुई जब हम लॉजिकल माइंड से, रीजनिंग माइंड से सोचते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल, तो वो काम ऐसे हुए। मैंने ऐसे ऐसे मतलब काम होते देखे जो मतलब गुरुजी के लिए बहुत ही एक छोटी वो चीज है, और हमारे समझ से परे है, हमारी समझ से सब बाहर है। अब जो रियलाइजेशन करता हूँ वो ये करता हूँ कि गुरुजी से कब किसने किस टाइम पे जुड़ना है, ये डिपेंड करता है गुरुजी के ऊपर। और किसने ब्लेसिंग्स कितनी लेनी, गुरुजी कहते हैं कि मेरे गुरुजी कहते हैं सब आते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स आप अपने उसके हिसाब से ही लेते हैं। तो किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिली ऐसे नहीं है, गुरु सबके लिए बराबर सबको करते हैं। एक सत्संग में ये भी सुन रहा था कि वो कोई कुछ अदरवाइज लोग भी चले जाते हैं, सबको ब्लेस करते हैं वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, और इवन देयर कर्मास। समटाइम्स इवन देयर कर्मास, कई लोगों को ऐसे ही वो कहते हैं कि हमने सबको देना ही देना है। और खुशकिस्मती उन लोगों की जो गुरुजी के बहुत क्लोज रहे, उनकी सेवा का उनको मौका मिला। और खुशकिस्मत वो लोग जिनका फेथ गुरुजी में तब से बना है और आज तक बरकरार है। और खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनका ध्यान गुरुजी में लगा रहता है। हर किसी से नहीं हो पाता, फॉर द रीज़न कि हमने अपना जो पास्ट कर्मास का बैगेज है वो हम साथ में उठा के चलते हैं। हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन एक तो 5 चोर हमारा पीछा नहीं छोड़ते, द इल्यूजन्स ऑफ दिस लाइफ। और दूसरी बात ये कि हमने अपना जो पीछे से कर्मा बैगेज है वो भी साथ साथ में, गुरुजी कहते सी 90% मैं कटवा देना थोड़े, 10% मैं छाड़ देना थोड़े वास्ते। सो दैट इज ऑल जो भी हम भुगत रहे हैं लाइफ में, वट एवर वी आर अंडर गोइंग, दैट इज आवर ओन कर्मा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज आपने ये मौका दिया मेरे को। आज यहीं समाप्त करूंगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।